पिछले वीडियो में हम स्वयं प्रकाश जी का नेताजी का चश्मा पढ़ रहे थे, जिसमें एक हालदार साहब होते हैं जो अपने कंपनी के काम से कहीं जाते हैं। जो बीच में एक कस्बा पड़ता है रास्ते में, उस कस्बे से वह हर 15वें दिन गुजरते हैं, जो कि बहुत छोटा सा कस्बा है जहाँ सिर्फ एक ही मार्केट है और वहाँ एक नगर पालिका है। वह नगर पालिका फैसला लेती है नेताजी का जो है स्टेचू बनवाने का चौराहे पे, और वहाँ जो एक मार्केट है और एक उसमें जो चौराहा है वहाँ नेताजी का यानी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेचू लगता है, जो कि किसी बहुत ही मामूली कलाकार द्वारा बनाया जाता है, जिसमें वो संगमरमर पत्थर की होती है, लेकिन उसमें नेताजी के चश्मे को नहीं दर्शाया जाता है। और ये हालदार साहब जब भी वहाँ जाते हैं हर 15 दिन पर, तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि ये चश्मा बदला हुआ है, क्योंकि मूर्ति में चश्मा न बनाकर चश्मा अलग से लगाया गया होता है। ये उन्होंने पहले बार ही देखा, फिर अगली बार जाते हैं तो चश्मा चेंज रहता है, बार बार ऐसा ही होता है। तो उनसे रहा नहीं जाता है, उनकी उत्सुकता बढ़ती है। वो उस पान की दुकान पर जहाँ खड़े होकर वो पान खाते हैं और उस मूर्ति को देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। उस पान वाले से वह पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये क्या है कि ये चश्मा नेताजी का हमेशा चेंज क्यों होता रहता है। तो वो पान वाला उन्हें बताता है कि ये तो कैप्टन चश्मे वाले की देन है। जब कोई ग्राहक उस डिज़ाइन का चश्मा मांगता है, तो जिस डिज़ाइन का चश्मा नेताजी के आँख पे लगा हुआ होता है, तो वो चश्मा उतार के दे देता है और नेताजी के मुख पे दूसरा चश्मा चढ़ा देता है। अब बात कैप्टन साहब की, अब बात हालदार साहब की कुछ समझ में आ रही है। आइए चैप्टर का आगे का हिस्सा देखते हैं क्या होता है। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। क्या समझ में आई बात हालदार साहब को कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। जब नेताजी की मूर्ति वहाँ लगती है जिसमें चश्मा नहीं लगा रहता है, उसे बुरी लगती है। बुरी क्या लगती है, बल्कि वह आहत उसे करती है, उसके मन को ठेस पहुँचती है कि नेताजी बिना चश्मे के हैं, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही होगी। वो सोचता है, वो कैप्टन चश्मे वाला, कि नेताजी तो हमेशा चश्मा लगाते थे, अब उन्हें बहुत ही असुविधा होती रही होगी। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा उसने मूर्ति पर लगाया है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी के ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब हालदार साहब पान वाले से कहते हैं, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, उनका जो ओरिजिनल चश्मा रहा होगा वो कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, अर्थात वह लगातार पान खाने वाला इंसान था। दोपहर का समय था, दोपहर दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर अपने नीचे पीक ठूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर कौन? जो आर्टिस्ट था, जो वहाँ के इकलौते स्कूल का आर्ट का टीचर था। पान वाले के लिए यह मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। ये किसके बारे में सोच रहे हैं? ये मास्टर साहब जो मूर्तिकार के बारे में सोच रहे हैं कि ये मूर्ति तो उसने बना दी, वो जो कि एक आर्टिस्ट था,
उसने पत्थर की मूर्ति तो बना दी, लेकिन कांच का पारदर्शी चश्मा पत्थर से कैसे बनाया जाए उसको समझ में नहीं आया होगा। कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, इतनी बातें आ गई उनके दिमाग में कि उन्होंने खुद ही उफ कर लिया। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। हवलदार साहब को ये सब बातें कैसी लगी? बड़ी अजीब सी लगी और बहुत ही कौतूहलपूर्ण लगी। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? वो एक बार तो जाने लगे जिस जीप से जाते थे उधर, फिर जाते जाते उन्हें उस चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष सर झुकाया कि एक चश्मे वाला एक गरीब इंसान कितना देशभक्त है। फिर वह खोए खोए से पान के पैसे चुकाकर जीप की तरफ चले ही थे कि फिर से मुड़कर पान वाले के पास जा पहुंच गए और क्या पूछा उनसे कि यह कैप्टन चश्मे वाला जो है क्या वह नेताजी का साथी है या फिर आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था, फिर से उसने नया पान खा लिया। पान पकड़े अपने हाथ में को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उससे हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपने लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। पान वाला एक तरह से कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि वो तो लंगड़ा है और पागल भी है, वो क्या जाएगा किसी फौज में, वो देखो वो स्वयं ही चला आ रहा है, आप उसी से बात कर लो और उसकी फ़ोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हवलदार साहब को क्या बुरा लगा जो उसने उसे पागल और लंगड़ा कहकर उसका मजाक उड़ाया था, जो कि एक सच्चा देशभक्त उनकी निगाह में था। उसका इस तरह मजाक उड़ाया जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। मुड़ कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गाधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। ये किसकी शकल सूरत बताई जा रही है, किसकी कदकाठी बताई जा रही है? कैप्टन चश्मे वाले की। वो कैसा था? एक बहुत ही बूढ़ा मरियल आदमी था, बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति उसकी थी, बहुत बूढ़ा था, बहुत कमज़ोर था और वह लंगड़ा भी था। और वो आदमी, उसका पहनावा कैसा था? वह गांधी टोपी लगाया था, आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था, हाथों में एक छोटी सी संदूक लिए हुआ था और हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था। अब एक बंद दुकान के सहारे अपने बांस टिका रहा था, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। उसके बाद में हवलदार साहब सोचते हैं कि बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। ड्राइवर अर्थात जिस गाड़ी से, जिस जीप से हवलदार साहब को जाना था, वह भी बेचैन हो रहा था। काम भी था, हवलदार साहब जिस काम से जा रहे थे वो भी करना था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए हवलदार साहब क्या होते थे, उस स्थिति को देखकर, उस चश्मे को देखकर थोड़ा सा उनके अंदर कौतूहल, जिज्ञासा उत्पन्न होती थी और खुशी भी मिलती थी उन्हें। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार तो मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा,
क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं है? एक बार क्या हुआ कि जब जा रहे थे हवलदार साहब तो देखा कि दुकानें सभी बंद थी, पान वाले की दुकान भी बंद थी और मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं था, मूर्ति के चेहरे पर। तो जब उस बार तो वो कुछ नहीं कर सके क्योंकि अधिकांश दुकानें बंद थी, चौराहा भी बंद था और पान की दुकान भी बंद थी। तो अगली बार जब वह लौट कर आए तब भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा। उसी पान की दुकान से फिर पूछते हैं, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। कैप्टन चश्मे वाला जो था उसका देहांत हो चुका था और इसीलिए शायद उस दिन बाजार भी बंद था और उसी के दुख में अपनी आंखों को पोंछता हुआ वह पान वाला बोला कि कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा इस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया। ये सब स्थिति देखकर हवलदार साहब बहुत दुखी थे कि इस देश का क्या होगा जहाँ लोग देशभक्तों पर हंसते हैं और अपनी घर गृहस्थी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले ऐसे इंसान जो कि देशभक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, उनके ऊपर हंसती है। उस देश का क्या होगा? और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, किसी भी कीमत पे जो खुद को बेचने को तैयार हो, जिससे देशभक्ति को कोई परवाह नहीं होती है। ऐसे लोग दूसरों पर हंसते हैं। यह सोचकर वो बहुत दुखी हुए और 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। वो सोचने लगे कस्बे में घुसते ही कि जो कस्बे की हृदय स्थली यानी मध्य भाग में सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी की प्रतिमा आज भी होगी प्रतिष्ठापित उसी स्थान पे, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। जिसने वो मूर्ति बनाई वो तो चश्मा बनाना भूल गया और जो उनकी आंखों पर चश्मा लगाता था वह मर गया। सोचा आज वहीं रुकेंगे, नहीं पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ये हवलदार साहब खुद ही सोच रहे हैं कि आज वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ अंदर से टूटता हुआ महसूस हो रहा था जब उन्होंने जान लिया कि एक जो कैप्टन चश्मा वाला था, जो चश्मा लगाता था, उसकी भी मृत्यु हो गई और उसे भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी देशभक्ति को लोग सम्मान की दृष्टि से न देखते हुए उसको हंसी का पात्र समझते थे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको। जीप इसमें स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई हैं। अर्थात कोई बच्चा रहा होगा या छोटे बच्चे, आप लोगों जैसे कुछ 2-4 बच्चे मिलके एक गांव में लकड़ी होती है सरकंडे की, जिससे रस्सी बनाई जाती है, उसके नीचे जो लकड़ी निकलती है उसे सरकंडा कहते हैं। उसका बच्चे चश्मा बनाते थे गांव पे। वो चश्मा उनकी आंखों पर लगा हुआ था और वही देखकर हवलदार साहब बिल्कुल भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं और वो ठीक मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न अभ्यास करवाया जाएगा। यह एक ऐसी मार्मिक कहानी थी कि शायद आप भी पढ़ते पढ़ते लास्ट तक भावुक हो गए होंगे और आपको भी देशभक्ति का मर्म समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज यानी प्रश्न अभ्यास करवाया जाएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।